जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है। इससे पहले जो पेपर दिए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनका नंबर कम है अभी एकदम जान लो लगा के अपनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका एक बात में 100% एक सच्चाई है मेरे दोस्त, ये सच्चाई है। अगर आपका 10 या 5 नंबर ज्यादा है, अगर आप यूपी हरियाणा राजस्थान यहाँ से हैं, 5 6 नंबर 7 नंबर ज्यादा है, 100% 100% मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। जान लीजिए बहुत मुश्किल ही है आपका सिलेक्शन होना। 99% चांस मैं मान सकता हूं, क्योंकि कट ऑफ इतना गिराने के बाद भी अभी कट ऑफ बढ़ेगी। क्योंकि इस बार मैं खुद पेपर में मैं तो 2022 में भर्ती हुआ था, 2022 में भर्ती हुआ था। उसके बाद जो पेपर हुए वहां से उसी के बाद पैटर्न चेंज हुआ। 1 घंटे 60, 1 घंटे 80 क्वेश्चन कर दिया, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया। तब से अब तक जो पेपर हुआ था, इससे पहले वाले पेपर से लेके अब तक पेपर, इस बार जो पेपर हुआ था वो नॉर्मल पेपर आया था। हर एक चीज एकदम इजी था। हर एक बंदा, कोई बंदा, तो मैं स्कोर कार्ड देखा हूं ऐसे स्क्रॉल करते हुए, उसका 160 में से 160 नंबर है। पूरा 80 क्वेश्चन करके आया है। हर एक सब्जेक्ट में उसके 40-40 नंबर है। उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर अलग से है, 160 प्लस है। तो जान लीजिए आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपका इस बार नंबर कम आया, इस बार आप फुल जोश के साथ, फुल तैयारी के साथ जुट जाइए। अगर जैसी स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा, जिस स्ट्रेटजी के साथ मैं तैयारी किया हुआ था, तीन काम करना है आपको। जो मैं काम बताऊंगा 3 काम करना है, आपका सिलेक्शन निश्चित है। 3 काम कर लीजिए बस। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, मेहनत आपको करना है। अगर जिस रास्ते पे मैं बताऊंगा उस रास्ते पे आज मेहनत कर दिए ना, बस 4 से 5 महीने मेहनत कर दिए, आपका सिलेक्शन एकदम तय है। सिलेक्शन तय, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन से। अगर जिस रास्ते से मैं बताया हूं उस रास्ते पे चल दिए तो आंख मूंद के चल दिए, वहां तक आपको आंख मूंद के चलना है। रास्ता मैं दिखाऊंगा बस। तो उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर चलना चाहते हो उस रास्ते पे, तो जो चीज मैं बताऊंगा उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, ऐसा कोई मंत्र नहीं देने वाला, ऐसा कोई चूरन जादू की बूटी आपको देने वाला नहीं हूं। आप खा लेंगे, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्यादा बातें ना करते हुए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो पहली स्ट्रेटजी, आपकी पहला काम है आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जितने चैप्टर हैं हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस को आपको लगभग कम ही कहूंगा, लगभग 1 से 2 घंटे आप दे सकते हैं पढ़ने के लिए। वो भी ज्यादा मत पढ़िए, 1 लाइनर एक खरीद लीजिए, 1 लाइनर आप रटिए। जीएस की ज्यादा कहूंगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपको जीएस वही पढ़ना है। ज्यादा उड़ाव डकाव नहीं करना है। आप 10 से 12 क्वेश्चन कर दीजिए बस। जीएस में 10 से 12 क्वेश्चन कर दीजिए। अब जोड़ते जाइए, मैं बता रहा हूं, जैसे जोड़ते जाइए, बता रहा हूं। 10 से 12 क्वेश्चन आप जीएस के कर दीजिए। अब आ जाइए मैथ पे। सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देता हूं मैथ को। मैथ से ही आपका सिलेक्शन होता है, मैथ ही आपका सिलेक्शन करवाता है और आपको बाहर करवाता है, मैथ ही। क्योंकि हर एक बंदे का मैथ सही नहीं होता है, ये कड़वी सच्चाई है। हर एक बंदे को मैथ आती नहीं है, आए उसको, लेकिन उसकी गलती है। आप गलती करते हो, आपको भी मैथ आ जाए, लेकिन आप गलती करते हो। क्या गलती करते हो वो बता रहा हूं। आप तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सिलेबस देखिए पहले। सिलेबस की वीडियो में बताऊंगा, या ना तो आपको सिलेबस नहीं पता, आप क्या तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेबस नहीं पता है, तो आप क्या तैयारी कर रहे हो, क्या चीज पढ़ रहे हो। जब आपको सिलेबस ही नहीं पता है उस एग्जाम का, तो क्या पढ़ रहे हो तुम। तो पहले सिलेबस क्लियर कीजिए। सिलेबस आप देखिए, गूगल पे डालिए, क्या चीज नहीं मिलेगी आज के जमाने में। पहले सिलेबस देखिए, गूगल पे डालिए, हर एक सिलेबस मैथ का डालिए, मैथ का आ जाएगा। उसको, जो आपको चैप्टर नहीं आता है उसको पहले तैयार कीजिए। जो नहीं आता, बहुत सारे टीचर हैं, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, मैं जिस टीचर से पढ़ा हुआ था
मैं जिस टीचर से पढ़ा हुआ था, इंदौर के हैं आदित्य पटेल सर, मैं उनसे पढ़ा हुआ था। बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं यार, बहुत अच्छी बेसिक से पढ़ाते हैं। वनडे एग्जाम के लिए 1 नंबर के टीचर हैं आदित्य पटेल सर। इंदौर फिजिकल एकेडमी, इंदौर कह रहा हूं, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करिए, इंदौर में है, सर्च करिए, यूट्यूब पे आ जाएगा। 2 से 3 मिलियन सब्सक्राइबर, काफी दिन हो गए उनका यूट्यूब चैनल मुझे खोले, जब से मेरा सिलेक्शन हो गया। वीडियो अब टाइम मिलता नहीं, वीडियो तो देखता ही नहीं हूं मैं, और क्योंकि मैं अभी थोड़ा अदर तैयारी में जुट गया हूं, तो थोड़ा एडवांस लेवल की मैथ पढ़ता हूं। किसी टीचर का मैंने ऑलरेडी खरीद लिया ऐप पे उनके। मैथ आप क्लियर कीजिए, एक एक चैप्टर उसको पढ़िए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए आप। उसके बाद उसको रिवीजन करिए। पहली बात बता रहा हूं आपको, सबसे पहले तो नोट्स बनाइए, दूसरी बात उसको रिवीजन करिए। रिवीजन किए उसके बाद हिंदी पे आ जाइए। हिंदी बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हिंदी आपका बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बेसिक हिंदी आती है जीडी में। जो आपको उसमें कंफ्यूजन कर, जैसे विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब रटिए। नहीं आता है तो रटने वाली ये चीजें नहीं है, दिमाग का खेल है बस। मैं कभी रटा नहीं हिंदी, जीडी के लिए हिंदी कभी मैं पढ़ा ही नहीं। जिस बार मेरा सिलेक्शन हुआ था मैं हिंदी उठाया नहीं था, मैं हमेशा मैथ रीजनिंग पढ़ता था, जीएस भी बहुत कम पढ़ता था। हमेशा मैथ रीजनिंग पे जोड़ दिया मैंने। बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ता था, 6 से 7 घंटे ही पढ़ता था बस दिन में। बहुत ज्यादा 10 से 12 घंटे, ज्यादा भौकाल नहीं मारूंगा, 6 से 7 घंटे पढ़ता था डेली बस, और नहीं पढ़ता था। हाँ, तीसरी बात और बता दे रहा हूं, तीसरी बात, आप मॉक मारिए, प्रैक्टिस मारिए, इतने प्रैक्टिस मारिए जहां आपको मिले प्रैक्टिस सेट, उतने प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं मारेंगे, मैं लिखित गारंटी देता हूं आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं मारे, मॉक नहीं मार रहे हो, तो आप सिलेक्शन, आपको कितना भी आता है, आप पेपर में गलती कर जाओगे। एक भी मॉक नहीं मारे हो, लगभग पेपर जाने से पहले 250 300 मॉक जितना हो सके उतना मारिए। दिन भर में 2 3 3 मॉक मार दीजिए पेपर के टाइम। जब मैं सिलेक्शन लिया, जिस बार मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं 250 से 300 मॉक मारा था। टेक्स्ट बुक पे एक भी मॉक नहीं बचा था जो मैंने मारा नहीं था। प्लेटफॉर्म की बुक खरीद रखी थी, उसका पूरा सेट मार दिया था। ऑनलाइन रोजगार भी अंकित मारता था, विनर इंस्टीट्यूट पे मारता था। इतना मन करता था कि सेट मारने का ना। एक बार आप मारिए यार, डरिए मत। जो डरते हो कि मेरा नंबर कम आएगा, कितने दिन नंबर कम आएगा यार? 10 दिन, 5 दिन, 10 सेट, 15 सेट, 20 सेट में नंबर कम आएगा आपका। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं आपका नंबर अपने आप इंक्रीज होगा 100% यार। आप एक बार उसको प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस सेट मारने का, मॉक मारने का प्रैक्टिस कीजिए आप। टाइम आपसे मैनेज नहीं होता, यहाँ टाइम मैनेज नहीं कर, कैसे आप पेपर में टाइम मैनेज कर पाओगे? यहाँ आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट, मुझे क्या पोर्शन करूं कि मेरा हर एक चीज पूरा हो जाए। कौन क्वेश्चन स्किप करना, किस क्वेश्चन को करना, किस क्वेश्चन को पहले करना, किस क्वेश्चन को बाद करना है। अगर जिस दिन आप मॉक मारने लगे ना, उस दिन आपको ये सब पता चल जाएगा। लेकिन आप पेपर में डायरेक्ट जाते हो, कभी मॉक नहीं दिए रहते हो, आपको पता ही नहीं रहता। एक क्वेश्चन में रच गया, आपका 10-5 मिनट का टाइम खा गया, आपको पेपर का पता नहीं चलता, पेपर में पता नहीं चलता टाइम। अगर आपका एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए मिनिमम 2 मिनट खा रहा है ना, आप पेपर कहीं नहीं पाएंगे। सोच सकते हो 80 क्वेश्चन है यार, सोच सकते हो आप 60 मिनट है, आपका 1 मिनट से कम ही आएगा हर एक क्वेश्चन। आपको हिंदी जल्दी देखते हुए, ऐसा हिंदी देखते ही मारना है, टाइम नहीं लेना है, देखते ही मारना है। उसमें ज्यादा देर तक उसमें वो मैथ थोड़ी ना यार, हिंदी जीएस मैथ तो अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, आपको आ रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़े आप, अगर आपको आ रहा है तो आंसर आपको याद होगा। हाँ, कोई क्वेश्चन रहता है जो आपको मतलब कंफ्यूजन रहता है, तो उसमें जय सिया राम करके मार दीजिए आप। उसमें भी मारने की ट्रिक होती है, जो आपको कोई डाउट हो रहा है उसमें भी मारने की ट्रिक होती है। जिसमें डाउट रहता है जीएस क्वेश्चन में, उसमें मारने एनालिसिस कीजिए, हर एक ऑप्शन का एनालिसिस कीजिए। मान लीजिए कोई एनालिसिस, मतलब कोई राजधानी है, कोई देश की राजधानी दे दिया, आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में तो नॉलेज होगी। जैसे अमेरिका की राजधानी दे दिया, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है, किसी देश का नाम दे दिया उसमें। ये तो आप फिर उसमें देखेंगे किसी देश, मान लिया पुर्तगाल दे दिया, तो कहोगे ये देश है।
और किसी राज्य का नाम दे दिया अपने यूपी के, अपने भारत के किसी राज्य का नाम दे कहे कि भारत का राज्य है, और किसी देश का नाम दे दिया, किसी और राजधानी दे दिया, उसमें एक दो ऑप्शन आप निकल जाएगा अपने आप, उसमें एक दो ऑप्शन अपने आप एनालिसिस करेंगे निकल जाएगा, फिर दो ऑप्शन बचेगा उसमें कंफ्यूजन आपका रहेगा, फिर जय श्री राम करके आप मार दीजिए, आपका 100% सही हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन करने का तरीका होता है मेरे भाई, दिमाग से करोगे तो सिलेक्शन होगा। आज के जमाने में मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क चाहिए। अगर आपको स्मार्ट वर्क नहीं आता है करना तो आप सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे भाई। तो स्मार्ट वर्क कीजिए भाई। फिर बची रीजनिंग, रीजनिंग में बहुत ज्यादा आपको रीजनिंग भी नहीं पढ़ना है। अरे यार जी, अब आप कहोगे सिलेक्शन ले लियो तभी बोल रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे 2-2.5 साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गए भाई, तब भी आज मैं जीडी का मॉक मारता हूँ। जिस दिन अभी मॉक मारा था, 126-27 अभी मार दिया था। 2.5-3 साल पढ़ाई छोड़े हो गए मुझे। 126-27 नंबर अभी आते हैं मेरे जीडी में, अभी जब पढ़ाई छोड़ चुका हूं। आप मैथ भूलेंगे नहीं, जीएस में क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि जीएस काफी दिन पढ़े हो गए, काफी क्वेश्चन में भूल चुका हूं, काफी चीजें मैं जीएस में भूल चुका हूं, हिंदी कुछ ना कुछ भी भूल चुका हूं। तो इसीलिए हिंदी और जीएस मेरे नंबर कट जाते हैं और रीजनिंग और मैथ में मेरे नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं। रीजनिंग और मैथ ठीक ठाक मार 20 में 20 मार देता हूँ, कभी 19-20 हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है भाई। लेकिन मुझे 19 या 20 मारना ही है, इससे तो कम मेरा स्कोर आता नहीं है रीजनिंग और मैथ में। जीएस का मतलब मैं जीडी की बात कर रहा हूं। मैथ ऐसा तैयार कीजिए आप, इससे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। रीजनिंग भी आपको जो चैप्टर नहीं आता उसको पढ़िए। आकृति का क्वेश्चन आपको, आकृति तो किसी से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आप अपने दिमाग का खेल है आकृति में। आकृति में दिमाग का खेल है। कागज फोल्डिंग आता है, पानी वाला आता है, शीशा आता है, इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, ये सब आते हैं ना, ये सब दिमाग का खेल है। कहते रीजनिंग में तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता का खेल है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा आएगा। तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी? मॉक मारने से होगी। मॉक मारिए, प्रीवियस ईयर मारिए। अगर प्रीवियस ईयर में अच्छे क्वेश्चन करके गए रहेंगे ना तो अच्छा खासा आपका पेपर जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं यार, एक बात और, मेरा गांठ बांध लो मेरे भाई, गांठ बांध लो। टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। मैं सीधा कहता हूँ टाइम पास तो करना ही नहीं है। अगर सरकारी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं होगा होगा नहीं बाहर चला जाऊंगा, होगा होगा नहीं बाहर कमाने चला जाऊंगा, तो अभी चले जाइए। जब ये सोच रहे हो आप होगा होगा नहीं बाहर, टाइम मतलब किस्मत आजमा रहा हूं। किस्मत आजमाने से क्या होता है? किस्मत उस्मत होती नहीं है कि पढ़ाई करिए किस्मत अपने आप चेंज होगी। किस्मत बंदा ऊपर से नहीं लेके आता है, यही बनानी पड़ती है। हाथों की लकीरें यही बनानी पड़ती है। मैं उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बगैर मेहनत का कुछ नहीं है मेरे भाई। जिनका सिलेक्शन होता है उनसे पूछिए कितना पढ़े रहते हैं, वो बताते नहीं बाद में। जिनका सिलेक्शन उनसे पूछो कितना पढ़ाई करके हुए हैं वो, आपको पता नहीं है, बस वो बताते नहीं है। जिनका सिलेक्शन होता है चंदों में एक सिलेक्शन होता है बंदों का। अभी जीडी की वैकेंसी क्लियर होगी तो आपके अपने आसपास देख लें कितने बंदों का सिलेक्शन हुआ है। और हर एक वैकेंसी आएगी ऐसे ऐसे दूर दूर 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर में 10-10, 20-20 गांव में किसी एक बंदे का सिलेक्शन होता है। उससे पूछना कितनी मेहनत किया होगा। आप लोग टाइम मत पास कीजिए, यही कह रहा हूं भाई। टाइम आज खराब करोगे आप, टाइम आपको खराब कर देगा। टाइम आज टाइम को खराब कर रहे हो, कल आपको खराब करेगा वो। आज टाइम को खराब कर रहे हो, कल आपको खराब कर देगा। समय कहते हैं ना, समय बदलते समय नहीं लगता। तो अच्छा समय भी आता है, इससे बुरा भी समय आ सकता है। अगर आप चाहोगे इससे अच्छा भी, अभी जो समय चल रहा है आपका ना, इससे अच्छा भी समय आ सकता है। अगर चाहोगे तो इससे खराब भी समय आएगा। अगर आप ऐसी गलती करते रहोगे तो इससे खराब भी समय आएगा। अगर चाहते हो कि इससे अच्छा समय लाना है, फौज की वर्दी पहननी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही बताने का था।
जैसा मैं तैयारी किया था वैसे मैं बताया आपको। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटे जितना हो सके, लेकिन 6 से 7 घंटे से कम नहीं पढ़ना है आपको। मैथ आपको तैयार करनी है, रीजनिंग तैयार करनी है, हिंदी कम पढ़ना है, जीएस कम पढ़ना है। पूरा फोकस रीजनिंग और मैथ पे देना है। हिंदी आप अच्छा खासा कर ले जाओगे। जीएस में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा पढ़िए 10 से 12 क्वेश्चन आपसे हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।